अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देने जा रहे हैं जो कई लोगों के जहन में है कि क्या डायनासोर इस्लाम के मुताबिक मौजूद थे। ये सवाल अक्सर उन लोगों की तरफ से उठता है जो इस्लाम और साइंस के दरमियान ताल्लुक को समझना चाहते हैं। जब हम डायनासोर्स की बात करते हैं तो हम उन बड़े और अजीब व गरीब जानदार की बात करते हैं जो एक वक्त में इस ज़मीन पर एग्जिस्ट करते थे। साइंस के मुताबिक डायनासोर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन क्या इस्लाम इन डायनासोर्स को तहकीमी सूरत में शामिल करता है? पहले तो हमें ये क्लियर कर लेना चाहिए कि कुरान और हदीस में डायनासोर्स का नाम नहीं आता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस्लाम में डायनासोर्स का कोई ताल्लुक ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कुदरत से जो जिंदगी बनाई उसमें कई किस्म की मखलूक़ात शामिल हैं और ये बात कुरान में भी बार बार आई है। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जिसका मफहूम है उस पानी में जिसे अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया है, फिर उससे मुर्दा जमीन को जिंदा करता है और उसमें हर किस्म के चलने वाले जानवर फैलाता है। आगे जाके अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। ये वर्स हमें ये बताता है कि अल्लाह ने बहुत सी मखलूक़ात बनाई हैं और अगर हम इन सब को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अल्लाह की कुदरत को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। इसके अंदर डायनासोर्स भी आ सकते हैं क्योंकि वो भी अल्लाह की एक तख्लीक का हिस्सा थे। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में ये बताया है कि जब हम कुरान में बीस्ट ऑफ ऑल काइंड्स का जिक्र देखते हैं तो इसका मतलब ये है अल्लाह ने हर किस्म की मखलूक़ात बनाई थी। इसमें डायनासोर्स भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कुरान उनका जिक्र डायरेक्टली करे। कुरान ने हमें ये समझाया कि अल्लाह की तख्लीक कितनी वसी और अजीम है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का नाम लिया जाए। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री और फॉसिल्स का मुताला करते हैं तो ये साबित होता है कि डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे और कब के एक्सटिंक्ट भी हो गए। और इस्लाम में ये भी माना गया है कि किसी चीज का एक्सटिंक्शन अल्लाह की हिकमत और प्लान का हिस्सा हो सकता है, यानी डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन अल्लाह की कुदरत का पार्ट था जो इंसानों के लिए जिंदगी की बेहतरी का जरिया बना। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि अगर डायनासोर्स का जिक्र कुरान में नहीं आता तो इसका मतलब है कि ये सब कुछ गलत है। बिल्कुल नहीं। कुरान का मकसद इंसानों को रूहानी और इखलाकी हिदायत देना है और वो चीज़ें जो इंसानों की रूहानी तरबियत से मुतल्लिक नहीं है उनका जिक्र नहीं किया गया। लेकिन डायनासोर्स का डायरेक्टली जिक्र ना होने के बावजूद भी इस्लाम और साइंस के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। आज हमने ये समझा कि इस्लाम में डायनासोर्स का जिक्र डायरेक्टली नहीं है, लेकिन अल्लाह की कुदरत और तख्लीक वसी और अजीम तस्फियाती सूरत में ये सब समझ सकते हैं। डायनासोर्स भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक थी और उनका एक्सटिंक्शन अल्लाह की हिकमत का हिस्सा था। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने इल्म और यकीन को बढ़ाते हुए हर चीज़ को अल्लाह की कुदरत और हिकमत के ज़रिए समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।